ऋषि को धीरे धीरे उस सच के करीब लाया जा रहा था जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। नूतन ने तय कर लिया था कि अब उसे फूल के असली पिताजी का राज बताना होगा। यह बात सुनकर जैसे ही पूरी कहानी में नया मोड़ आने वाला था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की, जहाँ रिश्तों की गुत्थियां हर दिन और उलझती जा रही हैं। हॉस्पिटल का एक दृश्य बड़ा ही तनावपूर्ण था। फूल की हालत खराब थी और सभी लोग चिंता में डूबे हुए थे। वहाँ पर नूतन और परिवार के बाकी सदस्य इस बात को लेकर झगड़ रहे थे कि बॉन्ड पेपर पर साइन कौन करेगा। नूतन बार बार कह रही थी, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम बॉन्ड पेपर साइन मत करना। ऋषि हैरान था कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। उसने पूछा, मुझे क्यों रोका जा रहा है? अगर जान बचाने की बात है तो साइन क्यों नहीं कर सकता? नूतन जवाब देती है कि और कोई कर दे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वह नहीं चाहता कि ऋषि यह काम करे। इतने में नर्स आकर कहती है, जल्दी से बॉन्ड पेपर पर साइन करना वरना मरीज की हालत और बिगड़ सकती है। लेकिन ऋषि की माँ जो देख कर मना करती है। इसी बीच मुखिया जी के और पुतुल वहाँ पहुँचते हैं। दोनों पूछते हैं, क्या हुआ, फूल की हालत कैसी है? सब चुप रहते हैं। अंत में कोई कहता है कि बॉन्ड पेपर साइन करना है, ये आगे साइन करने से मना कर रहे हैं। मुखिया जी नाराज होकर पूछते हैं, आखिर दिक्कत क्या है, बताओ तो सही। पुतुल भी कहती है, अगर इतना बड़ा काम है तो मैं साइन कर सकती हूँ, लेकिन क्यों टाल मटोल कर रहे हो? ऋषि आगे कहता है और साफ कह देता है कि खुद साइन करना चाहता है। मुखिया जी उसे हिम्मत देते हैं, अगर तू चाहता है तो किसी को तुझे रोकने का हक नहीं है, और जो जा साइन करते। ऋषि कहता है, मैं चलूंगा और बॉन्ड पेपर पर साइन करूंगा, उसे बचाना है हमें। लेकिन अभिमन्यु बीच में आकर रोकता है। वह कहता है कि ऐसा मत करो, आगे जाकर बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। पर ऋषि किसी की नहीं सुनता। वह मुखिया जी के साथ बॉन्ड के पेपर साइन करने के लिए निकल जाता है। अब उधर अभिमन्यु और उसकी माँ बेहद परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह सब कहीं नया बखेड़ा खड़ा न कर दे। वह सोचते हैं कि लड़की उनके जीवन में आई और तो दुख लेकर आई है। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे परिवार संकट में पड़ जाता है। अब अस्पताल में डॉक्टर के पास ऋषि पहुंचता है। डॉक्टर उसे फॉर्म भरने के लिए देते हैं। ऋषि ने उन्हें रिलेटिव कॉलम पर अपना नाम डाल दिया। अब लेकिन डॉक्टर साहब कह देते हैं, यहाँ रिलेटिव लिखने के काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप उसके कौन लगते हैं। ऋषि हिचकिचाने लगता है। तभी मुखिया जी समझाते हैं, बेटा हिम्मत कर साइन कर दे, पति लिख दे, इसमें क्या दिक्कत है? ऋषि घबरा कर कहता है, मैं पति कैसे लिख सकता हूँ? पुतुल भी उसे समझाती है, अगर तू हस्बैंड है तो लिख देने में क्या हर्ज है, जान बचाना ज्यादा जरूरी है। ऋषि सोच में पड़ जाता है। आखिरकार वो मजबूरी में पति लिख देता है और साइन कर देता है। उसी वक्त इलाज शुरू हो जाता है। डॉक्टर आते हैं। ऋषि को देखकर कहते हैं कि आप उसके पति हैं ना, बहुत आप केयरिंग है, आपने उसे अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल लाया, यह कोई साधारण पति को नहीं कर सकता। ऋषि कुछ बोलना चाहता था पर डॉक्टर लगातार बोलते जाते हैं। वे कहते हैं कि गांव से आकर शहर में इलाज करवाना और इस तरह पत्नी के लिए चिंता करना बहुत बड़ी बात है। वे यह भी पूछते हैं कि क्या लव मैरिज है, क्योंकि इतना ख्याल कोई आम इंसान नहीं रख सकता। ऋषि वहाँ चुप रह जाता है। अंदर ही अंदर वह घबराया हुआ है, लेकिन मजबूरी से उसे खामोश रहना पड़ता है। डॉक्टर ने सबके सामने घोषणा कर दी थी कि ऋषि फूल का पति है। इस बात से वहाँ मौजूद सभी लोग और उलझन में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मुखिया जी फूल के पास जाते हैं। फूल की हालत खराब थी, वह आंखें खोलने में भी असमर्थ थे। मुखिया जी उसके पास बैठकर धीरे से कहते हैं, चिंता मत करना, हम यहाँ आ गए हैं, हम सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं करने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ है। फूल हल्की सी आंखें खोलकर मुखिया जी की ओर देखती है। उसकी आंखों में थोड़ी चमक जग जाती है। उसे लगता है कि शायद अब वह बच पाएगी। मुखिया जी उसे ढांढस बनाते हैं और कहते हैं कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम लंबी बातें करेंगे, अभी सिर्फ तुम आराम करो। और यह पूरा दृश्य बेहद भावुक था। एक तरफ ऋषि था जो सच्चाई में जूझ रहा था, दूसरी तरफ फूल थी जो मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही थी। वहीं नूतन दिल में बोझ था। वह अब ऋषि को असली सच्चाई बताएगी। सच्चाई यह था कि फूल का पिता कोई और नहीं, यही राज है खुलने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया है। रिश्तों की परतें को धीरे धीरे खुल रही हैं और हर परत के पीछे एक नया राज छिपा था। ऋषि जो अब तक फूल को बचाने के लिए हद पार करने को तैयार था, जल्द ही यह जानने वाला भी कि फूल का असली बाप कौन है। नूतन का यह खुलासा उसकी जिंदगी की पूरी तरह बदल देगा। इधर मुखिया जी ऋषि से कहते हैं वह जाकर फूल से मिले, लेकिन क्योंकि पता नहीं जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, वह कब तक जिंदा रहे। पुतुल भी जोर देकर कहती है, देखो ऋषि किसी का जान भी जोर देकर कहती है कि देखो ऋषि किसी के जान और मौत
इंसान के हाथ में नहीं होती। अगर फूल सचमुच मर गई तो तुम उससे आखिरी बार बात करने का मौका भी खो दोगे। मिला एक बार उसे देख लो, तुम्हें तसल्ली मिलेगी और उसे भी। आखिर किसी न किसी तरह तुम्हारी शादी हो उससे ही हुई है। पुतुल भी यह मजबूरी और रिक्वेस्ट सुनकर ऋषि का मन विचलित हो जाता है। युवा तय करता है कि वह फूल से मिलेगा। ऋषि धीरे धीरे वहां पहुंचता है और वह खिड़की से उसे देखने लगता है। उसके मन में लगातार सवाल उठ रहे होते हैं। आखिर कैसे सामना करूंगा उसका, क्या कहूंगा, उसके एक्सीडेंट के पीछे मेरा ही तो हाथ है, यह मैं कैसे बताऊंगा। वह सोच में डूबा हुआ है। लेकिन एक पल के लिए उसके दिल में आता है कि अगर सचमुच जिंदगी और मौत की खड़ी तो मिलने में क्या हर्ज है। फिर वह दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है, फूल के पास बैठ जाता है, मगर उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता। इसी बीच नर्स आकर कहती है कि आप बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, ऐसे पति सबको मिलने चाहिए, कितना ख्याल रखते हैं अपनी पत्नी का। फूल ये सुनकर ऋषि की ओर देखने लगती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ऋषि सांत्वना देता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम देख लेंगे, तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होने देंगे। फूल उसकी बात सुनकर और रोने लगती है, लेकिन ऋषि उसे रोकता है और कहता है प्लीज मत रो, मैं जो भी होगा सब संभाल लूंगा। पहली बार फूल को लगता है कि उसका पति सचमुच उसे प्यार करता है। ऋषि को यह भी महसूस होने लगता है कि वो अपने फर्ज को निभाने के लिए तैयार है। दोनों के बीच माहौल एकदम बदल जाता है। ऐसा लगता है वर्षों बाद एक दूसरे से मिले हैं। अस्पताल का स्टाफ उसे फॉर्म भरवाने को कहता है। ऋषि केवल इतना लिखता है कि वह उसका रिश्तेदार है, लेकिन डॉक्टर बार बार स्पष्ट पूछता है कि जानकारी अधूरी है तो मुखिया जी से फॉर्म में पति लिख देते हैं। इधर अनिरुद्ध अस्पताल में नूतन को देखकर हैरान है। वह मन में सोचता है नूतन के जनक के पिता के बारे में झूठा कहा, अपनी अदिति की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश है। पर नूतन पर गुस्सा है और सोचता है कि वह सब जानबूझ कर किया गया है। इसी बीच बबलू और अर्शी आपस में बातें करते हैं कि कमेटी ने ऋषि को क्लीन चिट इसलिए दी क्योंकि जनक ने बयान दिया। शायद जनक ने यह सब ऋषि को भरोसा जीतने के लिए किया है। अब दीनानाथ दादा भाई का समर्थन भी ऋषि को मिल रहा है। इसे परिवार के भीतर बंटवारा साफ दिखने लगता है। दादा भाई परिवार से कहते हैं अगर कोई जनक के बारे में अच्छी बात नहीं कह सकता तो कम से कम बुरा भी ना कहे। अदिति पलटकर जवाब देती है जनक की वजह से अब बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन दादा भाई फिर भी यह कहते हैं कि अगर जनक ने चाहा तो ऋषि के खिलाफ बयान देती, पर उसने ऐसा नहीं किया। पुतुल भी जनक के पक्ष में बोलती है और कहती है कि उसने परिवार के लिए कितना कुछ किया है। इंदुमती उसे चुप करा देती है, लेकिन माहौल में तनाव और बढ़ जाता है। तनुश्री लगातार पूछ रही होती है कि ऋषि कब आएगा। इस बीच भावात्मक टकराव अपने चरम पर पहुंच जाता है। ऋषि अदिति को फोन करता है और कहता है वह अस्पताल में यह भी स्वीकार करता है कि दुर्घटना की वजह से हुई है, उसकी वजह से हुई है और जनक की हालत नाजुक है। वह अदिति से कहता है कि अब आपराधिक मामलों में भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी जान ज्यादा मायने रखती है। अदिति गुस्से में जवाब देती है कि वह जनक को कैसे बर्दाश्त करे, लेकिन ऋषि कहता है वह उसे सड़क पर मरने के लिए अकेला कैसे छोड़ सकता है। अदिति की कटु प्रतिक्रिया ऋषि को और भी दुखी देती है। वह साफ कहती कि जनक उसकी जिंदगी से नहीं जाएगी। वह इसी बहस के बीच एपिसोड खत्म होता है। दूसरी ओर दादा भाई फिर से ऋषि को याद दिलाते हैं कि अगर उसने फॉर्म में पति लिखा है तो वह इस रिश्ते को निभाना भी पड़ेगा। कहानी यही एक मोड़ पर आ जाती है। अब सवाल यह है कि ऋषि सचमुच जनक को अपनी जिंदगी मानने लगेगा या फिर सिर्फ मजबूरी का छल है। परिवार के भीतर मतभेद और गहराते जा रहे हैं। कुछ लोग जनक का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग उसका विरोध। ऋषि अदिति के ताने और भावात्मक संघर्ष के बीच उलझा है, लेकिन उसके दिल में साफ है कि जनक अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। यह पूरी कहानी रिश्तों के नए मायनों को उजागर करती है, जहाँ एक तरफ प्यार और फर्ज के बीच की जंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सच और झूठ का टकराव भी हर दिन सामने आ रहा है। जनक की गंभीर हालत, ऋषि की मजबूरी और परिवार को बंटवारा आने वाले समय में एक और बड़े तूफान की आहट दे रहा है। ऋषि जो अब तक जनक से बिल्कुल दूर भागता था, वह अब जनक के प्रति अपने मन में थोड़ी सी भावना रखने लगा है और वह उसकी चिंता में है। वह उसको अस्पताल में बिल्कुल ध्यान दे रहा है। तो दोस्तों हमारा एपिसोड यहीं पर होता है समाप्त। आशा करते हैं आज का एपिसोड आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, धन्यवाद।